Next plant group is of gymnosperm. Gymnosperm word derived from two words, that is gymnos. Gymnos means necked, and sperm, that is seed. Seed is not enclosed by the fruits, that is of gymnosperm. Seed not enclosed by the fruits, that's why it is that naked seed is there, that's why it is called gymnosperm. The term coined by Theophrastus. Term gymnosperm coined by the Theophrastus. Main plant body, that is of sporophyte, which is differentiate between root, stem and leaves. Main plant body is of sporophyte, that is differentiate between root, stem and leaves. Plant woody, that is hard and perennial. They grow throughout the year, that is known as perennial, evergreen. Evergreen हमेशा ये हरे भरे होते हैं. Plants having xerophytic characters, and xerophytic characters also present. Character present. What is the xerophyte? Xerophyte, that is desert like character is there. That is sunken stomata. Sunken stomata means stomata not present on the surface, they are in pits. इस तरह से यहाँ पर stomata होते हैं, that is of sunken stomata. And another xerophytic characteristic of thick cuticle. Thick, both are reduce the transpiration. Sunken stomata and thick cuticle. Taproot present. Root is taproot system present. Root is also associated with algae and fungi. Means roots associated with the algae. That is coralloid roots. Coralloid root, that is present in cycas. And fungi known as mycorrhiza. The mycorrhiza, that is present in pinus. जब एल्गी के साथ एसोसिएटेड होती है तो coralloid root करती है, और वो that help in the nitrogen fixation. साइकस के अंदर होती है. फंजाई के साथ एसोसिएटेड होती है तो उसको माइकोराइजा कहते हैं. that help in the absorption of nutrients and other things. Vascular bundle, that is a complex tissue. We will study detail in vascular bundle in the anatomy of plant kingdom. Anatomy पढ़ेंगे plant की, तब वहां आएंगे vascular bundle क्या होते हैं, कैसे होते हैं. Now only which type of vascular bundle present in the जिम्नोस्पर्म, वो यहाँ पर केवल क्या देखेंगे, जिम्नोस्पर्म में कैसे वेस्कुलर बंडल होते हैं. वो जैसे मैं बता रहा हूं, दैट इज कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड एंडार्च. ये टर्म है, अलग अलग टर्म. इन टर्म को डिटेल पढ़ेंगे वहीं पर ही, उसी चैप्टर के अंदर. परंतु यहाँ कौन से होते हैं, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड डार्स वेस्कुलर बंडल होते हैं. दैट इज अरेंज इन द रिंग. कॉम्प्लेक्स टिश्यू में वेसल्स नहीं होती है, वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स एब्सेंट. वेसल्स टिश्यू, जो दैट कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज देयर, in which जाइलम में वेसल्स नहीं होती, फ्लोएम में कंपेनियन सेल यहाँ पे absent होती है.
सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट। सेकेंडरी ग्रोथ एक टाइप की ग्रोथ होती है। नॉर्मली प्लांट के अंदर दो तरह की ग्रोथ होती है, वन इज द प्राइमरी ग्रोथ, अनदर इज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? whenever the plant grow in the longitudinal axis, सीधा सीधा लंबा लंबा जाता है, तो इस ग्रोथ की कोई क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और जब प्लांट क्या होता है, रेडियस में ग्रोथ करती है, मोटाई बढ़ती है, तो वो कहलाती है सेकेंडरी ग्रोथ। सो सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, सेकेंडरी प्रेजेंट, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? इसमें प्रेजेंट होती है। और जिनमें एनुअल रिंग्स बनती है, एनुअल रिंग यानी अलग अलग साल की कितनी कितनी ग्रोथ हुई, वो ग्रोथ इसमें दिखाई देती है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल, फ्लावर यूनिसेक्सुअल, दैट इज ऑफ मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही फ्लावर के अंदर, जैसे अपन ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था, इन सेम फ्लावर दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इज देयर, स्टेमन और ओवरी एक ही फ्लावर के अंदर होती है, तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। जबकि यहाँ पर मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, दोनों एक साथ नहीं होते। यहाँ पर मेल फ्लावर को अपन कह सकते हैं मेल कोन, फीमेल फ्लावर को कह सकते हैं फीमेल कोन। और मेल कोन अभी अपन ने पढ़ी थी, टेरिडोफाइट्स पढ़ा था इससे पहले। जो सारी जो स्पोरेंजियम है, वो स्पोरेंजियम कहाँ बनती है? स्पोरोफिल पे बनती है। स्पोरोफिल यानी लीव्स के नीचे स्पोरेंजियम होती है, और उस लीव्स को क्या कहते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं। तो वहां पर वही स्पोरोफिल एग्रीगेट हो जाती है। जिम्नोस्पर्म में बहुत सारी स्पोरोफिल एग्रीगेट हो जाती है, और क्या बन जाता है? मेल कोन, जिसको अपन मेल फ्लावर कह सकते हैं। और यहां पर जो स्पोरोफिल एग्रीगेट हुई, वो माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल एग्रीगेट होती है कोन के अंदर। माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या होती है? माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्कोप स्पोर को क्या कह सकते हैं? दैट इज ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कह सकते हैं, दैट इज ऑफ मेल गेमीट्स। इसी तरह से फीमेल कौन है, उसके अंदर क्या एग्रीगेट रहती है? मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल से क्या बनती है? मेगास्पोरेंजियम, एंड मेगास्पोरेंजियम से क्या बनता है? मेगास्पोर। और मेगास्पोर को क्या कहते हैं? ओव्यूल। ओव्यूल जो कि मेगास्पोर को ओव्यूल कहते हैं, दैट इज द फीमेल गेमीट्स। ओव्यूल या फीमेल गेमीट्स, और यहाँ पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर मेल गेमीट्स हैं। वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर प्लांट भी यूनिसेक्सुअल होता है। प्लांट इज ऑल्सो यूनिसेक्सुअल, यानी मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट इज डिफरेंट। तो मेल प्लांट प्रोड्यूस दैट इज मेल कोन, एंड फीमेल प्लांट प्रोड्यूस फीमेल कोन। फर्टिलाइजेशन से फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से यहाँ पर एंडोस्पर्म बनता है, बट एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड, zygote produce embryo new plants। ठीक है, but endosperm is also there, which is formed before fertilization, formed before fertilization। फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है, तो यहाँ पर इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है। नॉर्मली जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, उनके अंदर पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है। एम्ब्रियो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो जिम्नोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
और सीड के अंदर भी कोटिलिडन्स, मेनी कोटिलिडन्स, जैसे मोनोकोट में एक कोटिलिडन्स होता है, डाइकोट में 2 कोटिलिडन्स होता है, तो परंतु इस सीड में यहाँ पे मेनी कोटिलिडन्स प्रेजेंट इन द many cotyledons present inside the seed. If we see the life cycle of gymnosperm, again here alternation of generation is there. Gymnosperm life cycle, here alternation of generation is there. 2 generation is there. One is of haploid generation, that is N generation, another generation of diploid generation, and 2 generation. After haploid or diploid generation, another generation will come. Here main generation is of sporophyte, that is of 2N, then after N will come, then after that N 2N will come, that is of alternation of generation. So that is also life cycle in which all the generation comes one after the another. Before studied that life cycle, we studied that is 2 term, that is of monoecious and another way of dioecious. Monoecious, when both male and female part present on the same plant. Male and female part, male and female present on same plant, present on same plant but on different position. Different position, that is of monoecious. जैसे एक पार्ट पे मेल फ्लावर लग गया, दूसरे ब्रांच पर फीमेल फ्लावर लग गया, ऐसा क्या होता है, उसको मोनोशियस कहते हैं. बट डायोशियस के अंदर क्या होता है, मेल एंड फीमेल ऑन डिफरेंट प्लांट्स, मेल एंड फीमेल flower on different plant. Just like in Cycas, dioecious होता है, it is also gymnosperm, and Pinus is of monoecious, that is also gymnosperm. तो monoecious भी होते हैं और dioecious भी होते हैं. Dioecious यानी male plant and female plant, that is both the different, यानी ओनली मेल प्लांट इज देयर और फीमेल प्लांट. मेल प्लांट में फीमेल फ्लावर नहीं लगेंगे और फीमेल प्लांट पर मेल फ्लावर नहीं लगेंगे, तो वो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, उसको डायोशियस कहते हैं. साइकस एग्जांपल है. मोनोशियस, मेल एंड फीमेल पोर्शन और फीमेल फ्लावर और फीमेल कोन प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट बट ऑन द डिफरेंट ब्रांचेज और डिफरेंट पोजिशन. एग्जाम्पल इज ऑफ पाइनस. तो दोनों यहाँ होते हैं. अगर यहाँ अपन बात करें लाइफ साइकिल की, that is of male cone and another is of female. Male cone produce microsporingia, microsporophyll, microsporophyll produce microsporingium, and microsporingium produce microspore. Female cone megasporophyll, megasporingium, and megaspore. Fertilization is there, zygote to embryo that is present inside the seed. Seed produce new sporophyte, that is a plant, sporophyte plant. and sporophyte plant पे दोनों कोन लग सकते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन. दिस इज द लाइफ साइकिल. Here this complete state, that is of, this is of 2N generation, and this only where
मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर इज फॉर्म्ड दैट इज ऑफ एन जनरेशन, यानी हेप्लोइड जनरेशन। इसके अलावा मेन डोमिनेंट जनरेशन है और यही गेमेटोफिटिक जनरेशन होती है छोटी सी। बाकी पूरी जनरेशन क्या होती है? स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है। दिस इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द जिम्नोस्पर्म। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म? क्या क्या काम आ सकता है? सागो पाम, सागो पाम, इससे साबूदाना बनता है। साबूदाना, सागो पाम, दैट इज ऑफ साइकस रिवोल्यूटा। साबूदाना इसी से बनता है। सीड यूज एज ए फोडर, सीड एज फोडर, एनिमल्स के भी ये काम में आते हैं। लीव्स मेकिंग मेड्स, लीव्स मेकिंग, चटाइयां बनती है मेट से। ऑर्नामेंटल प्लांट्स इज देयर, just like cycas used as a ornamental plants. Bottle palm, that is of example of gymnosperm, that is of ornamental plants. Paper is also formed from the pinus, pinus से पेपर बनता है। टिम्बर, अगेन पाइनस से टिम्बर बनता है। इसी तरह से एक प्लांट होता है इफिड्रा, इफिड्रा which produce ephedrine, that is of मेडिसिन। इफिड्रीन मेडिसिन बनाने का काम आता है। मेडिसिन, इफिड्रीन मेडिसिन is also found from the ephedra plants. And turpentine oil, टार्पिन का तेल जिसको अपन कहते हैं, that is found from पाइनस स्पीसीज। पाइनस स्पीसीज से टर्पेंटाइन ऑयल बनता है। नाइट्रोजन फिक्सर, that is corolloid root associated with the cycas plant that help in the nitrogen fixing material. Like that, pencil and pen holder, pencil and pen holder also made up from the gymnosperm species. So that gymnosperm utilized in different industries also, industries, we can say industries. So these are the different economic importance of the gymnosperm.